हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जिसके अंदर हम जो है हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में कुछ जो है देखेंगे। इसके अलावा जो है कुछ और एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है ना। लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की इस क्लास को। और आज का हमारा जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। ब्लड को हार्ट को कौन सी आर्टरी जो है, कौन सी आर्टरी सप्लाई करने का काम करती है। तो हार्ट को जो है, जो आर्टरी सप्लाई करती है उसके अंदर कौन कौन सी आर्टरियाँ रहती है। तो एक रहती है राइट कोरोनरी आर्टरी। कौन सी रहती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। एक रहता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट के अंदर? फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। और एक तो बनाती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, जिसको बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी, एलएडी, है ना। और एक जो है ये क्या बना लेती है, फर्दर आगे जाके क्या बना लेती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। वहीं अगर बात करें राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ये क्या करती है, ये आपकी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पीडीए और राइट मार्जिनल आर्टरी आरएमए बनाती है। और इस तरीके से क्या करती है, ये हार्ट को ब्लड का सप्लाई करने का काम करती है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट रहता है कि हार्ट को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है। अगर आपको पूछे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट क्या है, तो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की मेनली दो ब्रांच है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो हार्ट का लेफ्ट साइड है उधर जो सप्लाई करती है उसको बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और जो राइट साइड को सप्लाई करती है उसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। और राइट कोरोनरी आर्टरी जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एक होती है राइट मार्जिनल आर्टरी। वहीं जो आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बनाती है ना। और इस तरीके से आपकी क्या होती है, हार्ट को ब्लड का सप्लाई जाता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क इज द करेक्ट वन फॉर ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स। नीचे दिए गए में कौन सा लैंडमार्क है जो सही है किसके लिए, एपिकल पल्स का पता लगाने के लिए। ऑप्शन ए है लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, ऑप्शन बी है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, ऑप्शन सी है लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और ऑप्शन डी है सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। तो क्या है कि अगर बात करें जो है ये आपका क्या है, स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम है। और स्टर्नम के साथ में ये जो जुड़ी हुई है ये आपकी क्या है, क्लेविकल बोन है। ये कौन सी बोन है? क्लेविकल। और ये आपकी क्या रहती है, रिब्स रहती है। क्या रहती है? रिब्स। ये आपकी क्या है, रिब्स है। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः। अब क्या है, आपको पूछा गया है कि कौन सी ऐसी साइट है जहाँ से आप क्या करेंगे, कौन सा ऐसा लैंडमार्क है जहाँ से आप क्या करेंगे, एपिकल पल्स को फील करेंगे। तो जो हमारा हार्ट है ये कुछ इस तरीके से सिचुएटेड रहता है। इस तरीके से। और इस तरफ क्या रहता है, आयोटिक आर्च रहता है। तब हम आयोटिक साउंड जो सुनते हैं वो तो राइट साइड सुनी जाती है। तो इस राइट साइड तो हमारा एपिकल होगा नहीं, तो राइट साइड के ऑप्शन है उनको तो हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ अगर राइट साइड का ऑप्शन है तो वो राइट होगा नहीं, तो राइट साइड का तो ऑप्शन है नहीं। तो ऑप्शन क्या है, सारे के सारे कह रहे हैं कि लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। और अगर लेफ्ट की बात करें तो एक कह रहा है लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा, कितने नंबर का, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो एपिकल पल्स होती है ये एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट पे सुनी जाती है। कहाँ सुनाई देती है? एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के एपेक्स पार्ट पे सुनाई देती है। एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के एपेक्स पार्ट पे सुनते हैं। ये आपका बेस रहता है और वो एपेक्स पार्ट रहता है। तो जो आपकी एपिकल पल्स है वो कहाँ सुनाई देगी, एपेक्स पार्ट पे। और एपेक्स पार्ट कहाँ है,
तो एपेक्स पार्ट ये आपका जो जो आपका फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस रहता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको पूछे कि अपेक्सल पल्स कहाँ सुनेंगे तो हम बताएंगे कि फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, और फिफ्थ इंटरकॉस्टल में स्पेस में कहाँ, लेफ्ट साइड। सेकंड बहुत ऊपर है, सेकंड होगा नहीं, और सेवंथ बहुत नीचे है, सेवंथ हो नहीं सकता। पांचवें इंटरकॉस्टल स्पेस में सुनाई देता है। और कहाँ पे, तो ये जो क्लेविकल है, इस क्लेविकल के बीचों बीच हम क्या करते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन पे सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन पे। तो यहाँ क्या रहेगा, बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ट नेचुरल पेस मेकर इज टर्म दी। हार्ट का नेचुरल पेस मेकर किसे कहा जाता है, तो हार्ट का जो नेचुरल पेस मेकर है वो ऐसे नोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऐसे नोड को कहा जाता है, ऐसे नोड। ए जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज ए मेजर फंक्शन ऑफ। कि गैसेज का और न्यूट्रिएंट का ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज करना किसका सबसे बड़ा काम है, तो आप बताएंगे। आप ऑप्शन है आर्टीरियोल, आर्टरीज, कैपिलरीज या वेन। तो जो है ना तो वेन होगा, ना आर्टरी होगी, ना आर्ट्रियोल। कैपिलरी जो है इनका सबसे बड़ा रोल रहता है किसके अंदर, न्यूट्रिएंट और गैसेज के एक्सचेंज के अंदर, कैपिलरी। सी जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैरी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम इज कॉल्ड। कि जब क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पल्मोनरी सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो एक डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें तो ये क्या है, हमारा हार्ट है। ये क्या है, आपका हार्ट है। और हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम राइट एट्रियम के साथ ट्राइकस्पिड वॉल्व के साथ, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ बाइकस्पिड वॉल्व के साथ। वहीं अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से एक बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। जो आपका राइट वेंट्रिकल है यहाँ से एक वेन निकलता है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है, पल्मोनरी आर्टरी जाती है लंग्स के पास। कहाँ जाती है, लंग्स के पास। और लंग्स को जाके कहाँ पे, आपके लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती है, और जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। यहाँ से क्या आती है, पल्मोनरी वेन आती है। दिस इज पल्मोनरी वेन। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा आके खुलती है। क्या खुलती है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा आके खुलती है। अब आपको पूछा गया है कि जो क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो क्या करती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो क्या करे, ब्लड को भेजने का काम करती है, ट्रेवल करवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ए जो है यहाँ क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ए। ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन। एक कार्डियक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना, 0.8 सेकेंड। तो डी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इट। ये जो सामने दिया गया है इसको फाइंड आउट करिएगा। ऑप्शन ए है ईसीजी मशीन, ऑप्शन बी है होल्टर मॉनिटर, ऑप्शन सी है मैनोमीटर, और ऑप्शन डी है पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज का नाम बताना है आपने। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस इमेज में ये क्या है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, ये ईसीजी मशीन है। क्या है, ईसीजी वाला मशीन है। यहाँ जो है ये इसके अंदर पेपर डाला हुआ है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये इसका स्क्रीन बना हुआ है, और स्क्रीन के ऊपर क्या है, ईसीजी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आती है। ये हमारे क्या रहते हैं, प्रोब रहते हैं, इलेक्ट्रोड है। ये चारों के चारों हैंड्स के ऊपर और फुट के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। और ये हमारी जो है 6 लीड रहती है, और इन 6 लीड को हम क्या करते हैं,
अप्लाई करते हैं। टोटल लीड तो होती है कितनी, 10। अगर आपको पूछे ईसीजी मशीन में टोटल लीड कितना होता है, तो टोटल लीड होता है 10। और रीडिंग कितने का आता है, तो रीडिंग हम पढ़ते हैं कितने का, 12 लीड का। 12 रीडिंग तो पढ़ी जाती है 12 लीड की, और लीड होते हैं 10, है ना। तो यहाँ क्या है, ये राइट आंसर है, ईसीजी मशीन है। होल्टर मॉनिटर कैसा होता है, तो अगर देखा जाए तो ये जो है, ये जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो इंस्ट्रूमेंट जो देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं होल्टर मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं, होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर कहाँ काम में लेते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है कहाँ पे, यूज इनटू दी पेशेंट विद, जिस पेशेंट को पेस मेकर लगा होता है, क्या लगा होता है, जिस मरीज को पेस मेकर लगा हुआ होता है, उस मरीज के अंदर ये काम में ली जाती है। कौन, मशीन, कौन सी, जिसको हमने बोला होल्टर मॉनिटर। क्या है, तो इसके ऊपर ये आपको देखने को मिल रहे हैं 5 तरीके की इलेक्ट्रोड है। इन इलेक्ट्रोड को हम क्या कर देते हैं, यहाँ चेस्ट के ऊपर लगा के छोड़ दिया जाता है। कहाँ लगा देते हैं, चेस्ट के ऊपर लगा के छोड़ देते हैं, और लगाने के बाद 24 आवर्स का रीडिंग लिया जाता है। इसमें क्या लिया जाता है, 24 आवर का रीडिंग लेते हैं हम कंटिन्यूसली, और उस रीडिंग को क्या किया जाता है, बाद में ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। इस दौरान जब आप ये लगा देते हैं, तो पेशेंट को आपने क्या करना होता है, प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपने इंस्ट्रक्ट करना होता है अवॉइड बाथ। पेशेंट को बोलना है कि तुम्हें क्या नहीं करना है, बाथ, नहाना नहीं होता है, अवॉइड बाथिंग। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हॉट प्लेसेस पे नहीं जाना है। कहाँ नहीं जाना होता है, हॉट प्लेसेस, ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं जाना है, ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में, ताकि वहाँ पसीना आएगा और पसीना पसीना होकर इलेक्ट्रोड हट सकते हैं। इसके अलावा उसको बोलना है कि तुम्हें नॉर्मल जो रूटीन लाइफ एक्टिविटी है, नॉर्मल एक्टिविटी करनी है। ऐसे नहीं है कि जो एक्टिविटी कभी की नहीं है दौड़ भाग करने लग जाए, ऐसा काम नहीं करना होता है। ये बातें सारी की सारी इसको समझा देनी होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पल्स ऑक्सीमीटर है। क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर, जो क्या करता है, पल्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन बताने का काम करता है। ये जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये SpO2 सैचुरेशन चल रहा है, और ये आपका हार्ट रेट या पल्स रेट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द हार्ट पर बीट। एक बीट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहा जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपेक्स ऑफ हार्ट लाइज एट लेवल ऑफ कोस्टल स्पेस। कि द एपेक्स ऑफ हार्ट का जो पार्ट जो क्या पड़ा है, कोस्टल स्पेस के लेवल पर है, वो जो है उसके बारे में आपने बताना है कौन से लेवल पे होता है। तो जो एपेक्स ऑफ हार्ट है वो कहाँ रहता है, तो एपेक्स ऑफ हार्ट 5th इंटरकोस्टल, 5th कोस्टल लेवल के ऊपर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। सी जो है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है फाइंड आउट इट। जो इमेज के अंदर एक डायग्राम दिया गया है और एक बच्चे का फोटो है, जिसके अंदर देख के बताना है कि ये कौन सा अबनॉर्मलिटी है। एक है एक्टोपिया कार्डिस, एक है डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक है आयोटिक आर्च सिंड्रोम, और एक होता है टकायासु डिजीज। तो क्या है इसको, तो इसका आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका हार्ट जो आउटसाइड सिचुएटेड है, हार्ट आउटसाइड सिचुएटेड, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से क्या है, बाहर है, कौन, हार्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपिक कार्डिस। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक कार्डिस। अगर हार्ट क्या हो, नॉर्मली तो लेफ्ट साइड होता है, पर अगर राइट साइड हो तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। टकायासु डिजीज जो है ये आयोटा का, आर्टरीज का डिजीज रहता है। आयोटिक आर्च सिंड्रोम आयोटा से रिलेटेड बात रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल पाथवे, फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। आपको पूछा जा रहा है कि जो हमारे हार्ट के अंदर जो कंडक्शन सिस्टम है, जो एक्शन पोटेंशियल करवाते हैं हार्ट के अंदर, वो किस तरीके से सिचुएटेड होते हैं। पहला ऑप्शन है, सबसे पहले होता है एवी नोड, फिर होता है एवी बंडल। ये बात गलत है, एवी नोड सबसे पहले नहीं होता है। दूसरा कह रहा है एवी नोड्स बंडल ब्रांच, ये बात भी गलत है। सबसे पहले जब भी आप पढ़ने के लिए जाएंगे, अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे ये आपका क्या है, हार्ट है, और अगर हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ें
तो हार्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपकी जो प्रेजेंट होता है, सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले होता है एसए नोड। कौन होता है, एसए नोड होता है, एसए नोड। एसए नोड फिर क्या करता है, इम्पल्स देता है किसको, एवी नोड को, किसको, एवी नोड को। फिर एवी नोड के बाद में कौन आते हैं, एवी नोड के बाद में बंडल ऑफ हीज आते हैं। कौन आते हैं, बंडल ऑफ हीज आते हैं। बंडल ऑफ हीज जुड़ते हैं किसके साथ में, बंडल ब्रांचेज के साथ में, किसके साथ, बंडल ब्रांचेज। और फिर क्या आते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स आते हैं। क्या आते हैं, पुरकिंजे फाइबर। और इस तरीके से क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम काम करता है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा बन रहा है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि सबसे पहले होता है एसए नोड, फिर होता है एवी नोड, फिर होता है बंडल ऑफ हिंज, फिर होता है बंडल ब्रांच, और फिर होता है पुरकिंजे फाइबर। डी राइट आंसर रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पल्स रेगुलेटरी सेंटर इज। पल्स रेगुलेटरी सेंटर कौन है, तो जो हमारे हार्ट का नेचुरल पेस मेकर है वही हमारा पल्स रेगुलेटरी सेंटर है। और वो कौन है, एसए नोड। ए जो है वो यहाँ क्या है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इट। इसको पता लगाइएगा ये क्या है। यहाँ जो है फोटो मिसिंग है, मिसिंग है फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच ऑन मायोकार्डियम एट द एंड ऑफ डायस्टोल। आपको पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई में कौन सी ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है, किसके लिए, स्ट्रेचिंग के अमाउंट के लिए, किसके, मायोकार्डियम के, जब क्या हो रहा होता है, डायस्टोल का एंड हो रहा होता है। तो एंड ऑफ डायस्टोल पे क्या होता है, तो एंड ऑफ डायस्टोल पे जो देखने मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री लोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्री लोड बोला जाता है। डी जो है वो क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट ब्लड प्रेशर इज एट। लीस्ट सबसे कम ब्लड प्रेशर कहाँ पर होता है, तो सबसे कम ब्लड प्रेशर वेना कावा में होता है। कहाँ होता है, वेना कावा में होता है। बी जो है वो राइट आंसर रहेगा, लीस्ट ब्लड प्रेशर, सबसे कम वाला ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजरिंग सीवीपी सेंट्रल वीनस प्रेशर द 0 पॉइंट ऑफ मैनोमीटर इज एडजस्टेड टू। जब आप क्या कर रहे हैं, किसी पर्सन का सीवीपी चेक कर रहे हैं, और जब सीवीपी चेक कर रहे हैं तो आपको पूछा गया है कि उस दौरान आप मैनोमीटर को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो उस मैनोमीटर को हम कहाँ एडजस्ट करते हैं, उस मैनोमीटर को मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, मिड एक्सिलरी लाइन पे, जीरो एक्सिस पे। कहाँ पे, जीरो एक्सिस पे, या मैं कह सकता हूँ फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पे लगाया जाता है। कहाँ पे, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द नॉर्मल कैपिलरी वेज प्रेशर इज। नॉर्मल कैपिलरी वेज प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल कैपिलरी वेज प्रेशर 6 to 12 mm ऑफ Hg रहता है ना। ऑप्शन ए में 4 से 12 mm Hg दिया, और 4 से 12 mm Hg जो है ये पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर है। 4 से 12 क्या है, तो 4 से 12 पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज कॉल्ड। सबसे छोटी फॉर्म की जो वेन होती है उसको क्या कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं। क्या, वेन्यूल कहा जाता है ना, वेन्यूल। तो ये जो है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितने लोग वीडियो को व्यू कर पा रहे हैं उतने लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट अगर आपको इफ़ेक्टिव लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें जो है कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेके आ सकें। सो थैंक यू सो मच।